नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अकेलापन एक बहुत ही बुरी चीज़ है और जिस व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि वो अकेला है, उसे दुनिया में फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर दुनिया की कोई भी चीज़ उसे खुश नहीं कर सकती है। इस अकेलेपन से हम बाहर कैसे निकलें, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि अकेलेपन के आखिर कारण क्या होते हैं, किस वजह से आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ता है या पड़ सकता है, तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। दोस्तों, अकेलापन या तो आप किसी चीज़ में आपको घाटा हो गया है, लॉस हो गया है, उस वजह से आपको अकेलापन लगता है कि आपका कोई नहीं है, या फिर आप असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, परीक्षा में फेल हो गए हैं, या फिर आपने कोई बिजनेस किया है उसमें आप असफल हो गए हैं, तो उस वजह से भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। या फिर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो लड़ाई झगड़ा आपके रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, पति पत्नी से, बच्चों से, किसी से भी हो सकता है। ब्रेकअप हो गया है, उस वजह से भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। तो ये तो हो गए इतने सारे कारण। आप चाहें तो इन कारणों से बच सकते हैं और बचने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में एक एक पॉइंट जो आपकी पूरी हेल्प करेगा और उसे अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो कभी भी आपको अकेलेपन का ना तो सामना करना पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन से अगर आप हैं तो निकल भी पाएंगे। दोस्तों, अकेलेपन में व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता है। कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, भीड़ हो, वहाँ पे भी इंसान अकेला महसूस करता है। तो इससे बाहर कैसे निकलें, कैसे हम खुद को खुश रखें? खुद को खुश रखना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको खुद को खुश रखना है, आपको हंसना है। दोस्तों, हंसना बहुत ज़रूरी होता है। हंसने से हमारी ब्रेन की नर्व्स भी चालू हो जाती हैं, जो कि टेंशन से या फिर किसी तनाव से वो स्लो वर्क करती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को हमारा ब्रेन मॉनिटर करता है, बताता है, और अगर हमारा ब्रेन का काम ही स्लो पड़ जाए तो फिर शरीर का काम करना भी स्लो हो जाता है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि दिन में 3 बार कम से कम आप ज़रूर हंसें। दिन में 3 बार बच्चों के साथ, किसी के भी साथ, या कोई कॉमेडी वीडियो देख के या कुछ भी करके आप दिन में 3 बार ज़रूर हंसें और ज़ोर ज़ोर से हंसें। अगर लगातार करेंगे तो वो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए आप दिन में 3 बार थोड़ा टाइम बना लीजिए कि 5 से 10 मिनट तक मुझे वीडियो देखनी है और हंसना है, या फिर अपने फ्रेंड से बात करके हंसना है। किसी भी तरीके से आप ये तरीका निकाल सकते हैं। खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो आप सबसे पहले खुद को ही निगलेक्ट करने लगते हैं दोस्तों, जो कि सबसे गलत बात है। हम अपने शरीर को इतना अनदेखा कर देते हैं, खुद को इतना अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की अलग अलग परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां घर कर लेती हैं। तो इससे बचने के लिए आप खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद से आप लगाव कीजिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए। उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग अगर आप करते हैं तो इससे आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से चलता है और आपके दिमाग में जो भी तनाव आता है, अकेलेपन के विचार आते हैं, उल्टे सीधे जो भी ख्याल आते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब मेडिटेशन की ओर सबकी चल रही है, तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप करते हैं डेली। शुरू में हो सकता है आपका ध्यान ना लगे, आपको बहुत बोरिंग लगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। इनको जब आप डेली करते हैं ना, और आपके ऊपर एकदम से कोई डिप्रेशन का या कोई इतनी बड़ी टेंशन भी आ जाती है, तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। मतलब इतना तनाव आप नहीं लेते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा खुद के प्रति भी हमें अटेंशन देनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से आपको सुबह की ताज़ी हवा मिलेगी, उस हवा से आपके दिमाग की नर्व्स खुलेंगी। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है, वो मॉर्निंग वॉक होनी चाहिए जब
सूर्य उदय ना हो उससे पहले पहले की वॉक जो होती है, उससे जो फ्रेश एयर आपके अंदर जाती है ना, वो आपके माइंड को इतना रिलैक्स कर देती है, बहुत ज़्यादा। तो ये करके देखिए, कम से कम 1 हफ्ते करके देखिए, और आपको फिर कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये बहुत ही, ना तो इसमें कोई आपको दवाई खानी है, ना कोई पैसा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वॉक करना है आधे घंटे। ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आप यकीन मानिए तनाव जैसी समस्या क्या होती है वो दूर हो जाएगी। कुछ नया कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो उस समय में आप प्रयास कीजिए कुछ नया करने का, खुद को किसी इंटरेस्टिंग काम में लगाने का, खुद को प्रूफ करने का। अगर जब आप किसी दूसरे काम में लग जाएंगे तो आपका ध्यान दूसरी प्रॉब्लम से हट जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो आपको अपनी पसंद के गाने सुनने चाहिए, आपको अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनना चाहिए, और सैड म्यूज़िक बिल्कुल भी ना सुने। ऐसी सिचुएशन में सैड म्यूज़िक बिल्कुल ना सुने, हमेशा कोई अच्छा सा थोड़ा जोश वाला गाना सुने। इससे आपके अंदर जोश आएगा और जो भी आपकी परेशानी है, टेंशन है, जो आपकी फीलिंग है वो दूर होगी और आप खुद को रिलैक्स और बेटर फील करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।